ध्यानम के तीसरे स्थान में बताया गया है, शेणम भन्ते अनन्हये किं फले तव फले। श्रवण माहन की पर्युपासना करने से पहला लाभ है श्रवण, और फिर श्रवण से होने वाला दूसरा लाभ है ज्ञान, फिर ज्ञान से समुद्भूत होने वाला तीसरा लाभ है विज्ञान, और विज्ञान से उत्पन्न होने वाला चौथा लाभ है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से निष्पन्न होने वाला पांचवा लाभ है संयम, और संयम से निष्पन्न होने वाला छठा लाभ है अनाश्रव। अनाश्रव से जन्म लेने वाला लाभ है तप, तपस्या। शास्त्रकार से पूछा गया या आगम में प्रश्न किया गया कि भन्ते अनाश्रव, आश्रव का निरोध हो जाने का क्या फल होता है? उत्तर दिया गया कि अनाश्रव का फल है तप, तपस्या। कैसे? मैं थोड़ा सा तात्विक विश्लेषण कर रहा हूँ। आप लोग अभी सामायिक में हैं, सावध्य योग का त्याग कर दिया तो आपके अनाश्रव हो गया। हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, पाप, सावध्य योग का त्याग हो गया तो आपके पाप रुक गया। तो क्या हुआ? अनाश्रव। प्रत्याख्यान किया आपने, अनाश्रव हो गया। अब अनाश्रव का फल है तप। वो कैसे है? अब आप सामायिक में हैं, पाप तो करना नहीं है आपको, तो क्या करेंगे? आप कुछ तो करेंगे ना, वो सारा तपस्या हो जाएगा। पाप का तो रास्ता बंद हो गया है, अब कुछ तो करेंगे ही ना। सोचेंगे वो भी तप होगा, जप करेंगे वो भी तप होगा, व्याख्यान सुनेंगे वो भी तप हो जाएगा, कुछ आसन लगा के ध्यान करेंगे वो भी तप हो जाएगा। तो अनाश्रव की अवस्था में जो कुछ करेंगे, खासकर अव्रत आश्रव का निरोध होने पर अनाश्रव हो जाएगा। फिर जो कुछ भी करेंगे प्रवृत्ति, वो सब आपकी तप रूप में परिणत होगी, तपस्या हो जाएगी। अगर आप घर में होते, सामायिक में नहीं होते, तो अनाश्रव नहीं होता उस रूप में, तो वहाँ आप सावध्य काम भी कर सकते थे। वहाँ हर काम तपस्या होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप भोजन भी कर सकते थे, दुकान में भी बैठ सकते थे, ऑफिस में रह सकते थे, सांसारिक खरीदने की चीज़ें खरीदने की बात कर सकते थे। तो वे सारी बातें, वह सारा कार्य तप नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप अनाश्रव में नहीं थे। अभी आप चूंकि अनाश्रव में हैं तो आपका बोलना भी तप है, आपका सुनना भी तप है, आपका जप करना भी तप है। यह तप क्यों हुआ? कि अनाश्रव की भूमिका पर आप बैठे हैं, इसलिए अनाश्रव का फल हो जाता है तप। आप साधु का उदाहरण लें। एक साधु ने आज ही दीक्षा ली है, दीक्षा नहीं ली उससे पहले तो उसका चलना भी, कोई सावध्य काम के लिए चला तो चलना भी पाप, बोलना भी पाप, खाना भी पाप, पीना भी पाप, पहनना भी पाप, ओढ़ना भी पाप। क्यों? कि अनाश्रव की स्थिति में नहीं है। अब साधु बन गया है, अव्रत आश्रव का पूर्णतः निरोध हो गया, अनाश्रव में आ गया। अब उसका चलना भी धर्म, बोलना भी धर्म, खाना भी धर्म, ये सारे तप हो गए। अनाश्रव होते ही ये सब तप हो गए, चलना फिरना बोलना। अनाश्रव में नहीं था तो चलना भी पाप, बोलना भी पाप, जो सावध्य लक्ष्य से होता था वह सब पाप हो जाता था। तो शास्त्रकार ने बताया है कि अनाश्रव का फल है तप हो जाना।
अनाश्रव नहीं है तो वे पाप के कार्य है। अनाश्रव हुआ कि वे कार्य तप हो गए। तप क्यों हो गए? अनाश्रव से वे तप हो गए। अब एक आदमी यूं आंख से देख रहा है, सफ़ेद दीवार है और कुछ चीज़ें सफ़ेद हैं। अब जो ही उसने लाल चश्मा लगा लिया, लाल रंग का चश्मा लगा लिया, दीवार भी लाल, कपड़ा भी लाल, ये भी लाल, वो भी लाल, सब लाल। क्यों? कि वो चश्मा वैसा लग गया। अब सफ़ेद भी लाल दिखने लगा। इसी तरह चलना बोलना पहले भी हो रहा था, वो तप नहीं था, पाप था। अनाश्रव का चश्मा लगा लिया, अब चलना भी तप, बोलना भी तप, खाना भी तप, सब तप हो जाते हैं। तो जो ही अनाश्रव होता है, सावध्य योग का त्याग हो जाता है, तो अनाश्रव होने से प्रवृत्ति सारी फिर तप बन जाती है, तपस्या बन जाती है। इसलिए अनाश्रव का फल है तप, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तपस्या ऐसी चीज है जो आत्मशोधन का उपाय है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा है, संस्कृत का सुंदर ग्रंथ है शांत सुधारस, संस्कृत भाषा में है। गीतिकाएं 16 गीतिकाएं हैं संस्कृत भाषा में। गीतिकाओं से पहले श्लोक भी हैं। तो नवमी गीतिका जो है, नवमी भावना है, उस नवमी भावना की गीतिका में लिखा है, बताया है, याति घनापि घना घन पटली खर पवनेन विरामम भजति तथा तपसा दुरिताली भजति तथा तपसा दुरिताली क्षणभंगुर परिणामं विभावय विनय तपो महिमा बहुभव संचित दुष्कृत ममुना लभते लघु लघिमानं विभावय विनय तपो महिमान। आप लोगों ने हिंदी के गीत सुने होंगे, राजस्थानी भाषा के गीत भी सुने होंगे, तो संस्कृत भाषा के गीत आपने शायद कम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, ऐसा लगता है। यह संस्कृत भाषा का गीत है। इसमें कहा गया, जो मैंने गाया है, कि घना घन पटली, सघन, घना घना घन पटली, सघन बादलों का समूह है, सघन बादलों का समूह है। पर तेज हवा चलती है तो सघन बादलों का पटल भी विध्वंस को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आदमी तपस्या करता है तो जो पापों का समूह है, तपस्या से पापों का समूह भी क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तपस्या का अनुचिंतन करो। बहुत जन्मों में संचित किया हुआ पाप है, वो शीघ्र ही लघुता को, हल्केपन को प्राप्त हो जाता है तपस्या के द्वारा। एक साधु को तपोधन कहा गया। साधु का नाम है तपोधन, क्योंकि अनाश्रव है, जो कुछ करेगा वो तप होगा, इसलिए साधु तपोधन, तपस्या उसका धन है। और गृहस्थ है, उसके इतना तप का धन नहीं होता जितना तप का धन साधु के पास होता है।
तप के 2 वर्गीकरण हैं, बाह्य और आभ्यंतर। 6 दोनों के प्रकार हैं। कुल 12 भेद तपस्या के हो जाते हैं। और साधु तो व्याख्यान दे, वह भी तपस्या है। साधु का व्याख्यान देना भी तपस्या। जैसे कोई उपवास करता वो तपस्या है, वो अलग प्रकार की तपस्या है, अनाहार की तपस्या है। कोई व्याख्यान दे वह भी अपने आप में तपस्या, तप हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी व्याख्यान फरमाते थे, तो व्याख्यान देना भी उनका तप था। आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वाध्याय करते, व्याख्यान भी देते, वह स्वाध्याय और प्रवचन भी तप। इसलिए साधु तो जो भी शुभ योग का काम करे वो सब का सब तप है। और गृहस्थ भी जो भी शुभ योग का काम करे उसके भी वो तप हो जाता है। तो साधु के जितना शुभ योग होता है उतना गृहस्थ के होना कठिन है। साधु का तो हर काम शुभ योग है, तप है, जो निर्बद्धता के साथ होता है। गृहस्थ के तो कितने संसार के काम चलते हैं। व्यापार के लिए आप जा रहे हो, आपका चलना भी सावध्य है। एक बात है, एक श्रावक है, वह अपने घर से चलकर के संतों का व्याख्यान सुनने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? संतों का व्याख्यान सुनने के लिए, वहाँ सामायिक करने के लिए कोई आ रहा है। और इरिया समिति के साथ कहीं कोई जीव की हिंसा नहीं, बहुत जागरूकता से, अहिंसा से चल रहा है। उसका लक्ष्य भी शुद्ध है, लक्ष्य के लिए होने वाली प्रवृत्ति भी शुद्ध है। उस स्थिति में श्रावक का चलना भी शुभ योग, तपस्या के रूप में सम्मत हो सकता है। पर व्यापार के लिए जा रहा है वो शुद्ध निर्विद्य शुभ योग नहीं है, लक्ष्य उसका सांसारिक है। तो लक्ष्य शुद्ध, प्रवृत्ति शुद्ध, दोनों शुद्ध हो तो श्रावक गृहस्थ का चलना भी तप का रूप ले सकता है, निर्जरा का हेतु बन सकता है। इसलिए श्रावक भी तप कर सकता है, पर साधु जितना कर सकता है, साधु गोचरी जाए तो भी तप, दर्शन देने जाए तो भी तप, और साधु तो बातचीत करे निर्विद्य रूप में वो भी तप। तो साधु का तो जगह जगह, साधु तो तप से मंडित है। तप के मानो बीच में बैठा है साधु, तो चारों ओर तप है साधु के, ऊपर नीचे कहीं देख लो तप 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 हो रहा है साधु के। पर गृहस्थ के उतना तप नहीं होता सामान्यतया। इसलिए अनाश्रव का प्रताप है। साधु के इतना तप क्यों है? यह अनाश्रव का प्रताप है कि इतना तप साधु के हो जाता है। अनाश्रव की भूमिका होगी, अब जो कुछ भी करो वो सब तप हो जाएगा। तो श्रावक के भी सामायिक आदि में तप हो जाता है, ऐसे भी तप हो सकता है। साधु के तो क्षण क्षण, कण कण में, क्षण क्षण में तप 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 हो रहा है। पंचाग्नि तप की बात आती है। हम लोग मुंगेर गए थे, यहाँ कोलकाता से पहले आते हुए मुंगेर गए, वहाँ मिले निरंजनानंद जी की पंचाग्नि तप की बात बताई कि चारों ओर आग और ऊपर से सूर्य। पंचाग्नि तप तपस्या है, साधना है, एक प्रयोग है साधना का, वह भी ठीक है। अब गहराई में जाएं, तात्विक विश्लेषण में जाएं तो सावध्य निर्वध्य कई बातें विवेचित हो सकती है, फिर भी एक तपस्या है, एक प्रयोग है अपना। तो वो 5 ओर से तप, पर साधु के तो 5 क्या 25 क्या, सब ओर से तप तप हो रहा है, इधर से उधर सब ओर तप ही तप है साधु के। तो चलो तो तप, बोलो तो तप, खाओ तो तप, पियो तो तप, मानो सब और तप तप हो रहा है। पंचाग्नि क्या, वो तो सर्वाग्नि तप हो रहा है साधु के, तो मानो सब सर्वतः तप हो रहा है, यो मानना चाहिए। क्योंकि अनाश्रव है, अनाश्रव का फल है हर कार्य तप रूप में परिणत हो जाता है। अब साधु तपस्या करता है तो साधु के अनाश्रव पुष्ट रहना चाहिए। वो नहीं रहे तो फिर वो अशुभ योग में भी जा सकता है। वो आचार्य थे, बड़े
ज्ञानी भी थे और बड़े साधक भी थे, अनेक शिष्य थे। एक शिष्य आया, बोला गुरुदेव तपस्या करना चाहता हूँ, यानी ये उपवास बेला तपस्या करना चाहता हूँ। गुरु ने उपवास का प्रत्याख्यान करा दिया, साथ में कहा पतली पाड़, पतली पाड़। उपवास किया, अगले दिन उसने बेला कर लिया। गुरु के पास आया, आज बेला, तो पतली पाड़। तेले का दिन आ गया कि गुरुदेव आज तेला, तो पतली पाड़। चोला, पतली पाड़। तो गुरुदेव एक ही वाक्य खास फरमाते, पतली पाड़। पचकने आता कि पतली पाड़, पतली पाड़। करते करते 21-22 तक दिन हो गए तपस्या के। आया गुरुदेव आज 22, पतली पाड़। कहा गुरुदेव क्या बार बार पतली पाड़ कहते हो आप? अंगुली को खींचा, कनिष्ठा को, अंगुली टूट गई, इतनी पतली कर दी, और क्या पतली करूं मैं? इतना से टूट गई और क्या पतली करूं? गुस्से में बोला क्या बार बार पतली पाड़ वट लगा रहे हो आप तो। गुरुदेव आचार्य ने कहा बस इसी को पतली पाड़, इस कसाय को पतला करो। तो तुम्हें गुस्सा आता है, इसको पतला कर लो। तो बाह्य तप का भी महत्व है, वो भी कठिन काम है। अगर कसाय को पतला कर दे, एक तो है स्थूल शरीर, एक है कार्मण शरीर। स्थूल शरीर तो ठीक है, स्थूल शरीर तो आदमी की मृत्यु के साथ यहां रह गया, खत्म हो गया। कार्मण शरीर, तेजस और कार्मण शरीर आगे भी अगले जन्म में साथ में जाते हैं। कार्मण शरीर नहीं छूटता संसारी अवस्था में, वो तेजस भी साथ में जाता है, कार्मण भी साथ में जाता है। हम स्थूल शरीर को भी पतला कर सकते हैं, पर कार्मण शरीर को पतला करने का, कसाय को पतला करने का विशेष प्रयास हम सभी को करना चाहिए। शरीर को भी ज़्यादा मोटा तो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मोटा क्या काम का? शरीर भी अपना शरीर स्वस्थ और थोड़ा पतला हो, ज़्यादा भारी भरकम न हो। भारी हो जाए शरीर के उठने में बैठने में, सारा लो, सारा लेके उठो, दिक्कत होती है। पतला सा है, फट उठा फट चला अपना, यह पतले शरीर का लाभ है। तो अनपेक्षित पतलापन तो नहीं, पर स्वास्थ्य के अनुकूलता के साथ शरीर ज़्यादा मोटा न हो, अपना ठीक रहे, वो बढ़िया बात होती है। यात्रा में, बिहार में, चलने में पतले शरीर का लाभ रहता है। भारी भरकम शरीर हो जाए फिर कठिनाई पैदा हो सकती, इसलिए शरीर को भी थोड़ा पतला रखना ठीक है। ज़्यादा पेट आगे आ जाए, ज़्यादा पेट का आगे आ जाना बढ़िया बात नहीं लगती मुझे तो। पेट आगे आ जाए, आसन भी न कर सके, और भी शरीर मोटा हो गया, अब उठने में भी सहारा लेके पकड़ के उठो, बैठने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। नीचे बैठना भी मुश्किल हो जाए कि पट्टे पर ही बैठना पड़ता है, नीचे बैठना मुश्किल हो गया, उठना फिर भारी हो जाएगा। तो यह स्थिति शरीर की न बने। शरीर अच्छा रहे, थोड़ा पतला रहे, उचित रूप में पतला रहे। तो स्थूल शरीर भी पतला ठीक है, इससे भी ज़्यादा कार्मण शरीर हमारा पतला हो जाए, वो और विशेष, बहुत ज़्यादा विशेष बात हो जाती है। तो शास्त्रकार ने कहा अनाश्रव का फल है तपस्या, तप।